हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट। मैं हूं आफरीन कुलसूम। आज इस वीडियो में हम विकास के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। चलिए, विकास के सिद्धांत को डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी हम बात कर लें कि जो बाल विकास है ये मनोविज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा है। वैसे अगर थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो मनोविज्ञान की 14 शाखाएं हैं, जिसमें से एक शाखा जो है बाल विकास है। ये एक स्वतंत्र शाखा है। तो बाल विकास को दो भागों में बांट दिया गया है, एक बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान। और बाल मनोविज्ञान के बारे में अगर हम कहें तो बाल मनोविज्ञान में बालक के जन्म से लेकर के किशोरावस्था का अध्ययन इसमें किया जाता है। वहीं विकासात्मक मनोविज्ञान में जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत तक का अध्ययन किया जाता है। तो इसका क्षेत्र संकुचित हो गया, इसका क्षेत्र व्यापक हो गया। तो इन दोनों में डिफरेंस बस इतना है, इनके क्षेत्रों का डिफरेंस है। ठीक है, इसकी 14 शाखाएं हैं, मनोविज्ञान की 14 शाखाएं हैं। अगर आपको ध्यान है या नहीं है तो अगर आप चाहते हैं कि क्या कहते हैं मनोविज्ञान की 14 शाखाओं के बारे में एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर दें। बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के कई सिद्धांत हैं, इसमें से एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो बाल विकास है ये चक्राकार, शाखीय और वर्तुलाकार होता है। तो विकास के सिद्धांतों में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो बालक का जो विकास होता है कभी एक दिशा में बिल्कुल नहीं चलता है, एक शाखीय नहीं होता, एक दिशा में नहीं चलता है। ये वर्तुलाकार होता है कि किसी दिशा में कम या किसी दिशा में ज़्यादा, किसी क्षेत्र में कम या किसी क्षेत्र में ज़्यादा, इस तरह का उसका विकास होता हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास का सिद्धांत सामान्य से लेकर विशिष्टता की ओर बढ़ता है। कैसे? जैसे छोटा बच्चा होता है, जो शिशुअवस्था में होता है छोटा बच्चा, तो क्या होता है सबसे पहले जब वो रोता है तो अपने पूरे हाथों पर जब वो कंट्रोल करना सीखता है तो पहले पूरे हाथों को हिलाता है, क्योंकि वो उंगलियों को भी नहीं हिला पाता है। पहले पूरे हाथों को हिलाता है, फिर धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे अपनी उंगलियों पर कंट्रोल करना सीखता है। बिल्कुल इसी तरह। और जब जैसे रोने की बात की जाए तो जब बच्चा स्टार्टिंग में जब रोता है तो पूरी बॉडी उसकी मूव करती है, पूरी हिलती है ना, रोना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका विकास होता है तो धीरे धीरे वो सिर्फ उसकी बॉडी नहीं हिलती, हाथ पैर वो नहीं पटकता है, धीरे धीरे सिर्फ वो आँखों से उसके आंसू ही आता है। तो एक सामान्य से लेकर विशिष्ट क्रिया की ओर चलता है विकास का सिद्धांत। आगे बात करते हैं निरंतरता का सिद्धांत। तो बाल विकास का जो सिद्धांत है निरंतरता को लिए है, निरंतर चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत। बाल विकास का जो संबंध है ये विकास की सभी विकास के सभी क्षेत्रों से हैं, जैसे आपके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषागत विकास। सभी सिद्धांत क्षेत्र जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि सभी जितने भी विकास हैं सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परस्पर संबंधित है। देखते हैं किसी बालक का जब शारीरिक विकास ठीक से नहीं होता है तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं उसके मानसिक विकास, उसके संवेगात्मक विकास और क्या कहते हैं भाषागत विकास, इन सभी पर कहीं ना कहीं पड़ता है ना। तो सभी जितने भी आपके क्षेत्र हैं सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो परस्पर संबंधित हैं। आगे बात कर लेते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो विकास का जो सिद्धांत है समान प्रतिमान को लिए हुए हैं, जिसे विकास का क्रम है। ठीक है, जैसे गैसल मॉडल कहते हैं कि दो व्यक्ति अपने गुणों में समान नहीं होते, लेकिन उनका क्रम समान होता है ना। जैसे सभी व्यक्तियों में पाया जाता है कि पहले शैशवावस्था आ गई, फिर बाल्यावस्था आई, फिर किशोरावस्था, फिर वृद्धावस्था। तो इस तरह जो ये क्रम है ये तो समान होता है। ठीक है, तो दो व्यक्ति समान तो नहीं होते, अपने गुणों में, अपने व्यवहार में समान नहीं होते, लेकिन एक क्रम में विकास का उनका जो क्रम होता है वो एकदम समान होता है। तो यही समान प्रतिमान का सिद्धांत है। आगे बात कर लेते हैं एकीकरण का सिद्धांत। विकास का जो सिद्धांत है एकीकरण का गुण लिए हुए एकीकरण का सिद्धांत पाया जाता है इसमें। जैसे बालक पहले अंगों पर कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे अंग के भागों पर का वो प्रयोग करना सीखता है। तो एकीकरण का सिद्धांत एकीकरण के गुण को लिए हुए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। जो विकास का क्रम है वो एकरूपता के गुण को उसने धारण किया हुआ है, सिद्धांत इसमें पाया जाता है। जैसे भाषा का विकास का सिद्धांत, जैसे क्रम के रूप का, क्रम की ही बात हो जा रही है, क्रम से धीरे धीरे बच्चा जब शिशुअवस्था में होता है या चीज़ों को जब सीखना स्टार्ट करता है। भाषा की विकास की बात कर लें तो बच्चा हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट बुक तो पढ़ने लगते नहीं है ना। पहले वर्णमाला पढ़ते, अक्षरों का ज्ञान करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम मिला के शब्द बनाते हैं, शब्द के बाद धीरे धीरे वाक्य बनाते हैं। तो एक क्रम का, ठीक है, एक क्रम को, एक रूपता का विकास क्रम की एक रूपता को लिए हुए हैं। ये हम भाषा विकास से समझ सकते हैं।
आगे बात करते हैं, वृद्धि विकास की गति समान नहीं होती। जाहिर सी बात है, वृद्धि और विकास जब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो उसमें था ही कि वृद्धि अलग होती है और विकास की गति बिल्कुल समान नहीं होती। वृद्धि क्या होती है, धीरे धीरे एक समय में जाकर रुक जाती है, विकास जीवन पर्यंत चलती रहती है और गति समान नहीं होती। विकास, वृद्धि तो होती रहती है बॉडी की, लेकिन विकास क्या होता है, कभी किसी क्षेत्र में ज़्यादा हो जाता है, कभी किसी क्षेत्र में कम हो जाता है ना। तो इन दोनों की गति तो कभी समान नहीं होती। तो ये सिद्धांत में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम व वातावरण का परिणाम है। बिल्कुल, बाल विकास का जो सिद्धांत में ये बहुत से क्वेश्चन इसमें इस लाइन से बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि वृद्धि और विकास की जो क्रिया है ये वंशानुक्रमण व वातावरण का परिणाम है या सिर्फ वंशानुक्रमण का परिणाम है। तो इन जो बालक का जो विकास होता है इसमें वंशानुक्रमण का भी उतना ही महत्व होता है जितना वातावरण का महत्व होता है। इन दोनों का ही परिणाम है वृद्धि और विकास की क्रिया एक बालक की। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया बाल विकास के सिद्धांत में। आयो ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, मैं इसको आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, बस हम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये चीज़ें सब आपने पढ़ी हुई, बस एक बार तेज़ी से इसको हम डिस्कस कर ले रहे हैं बस। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं शैक्षिक महत्व। क्या ज़रूरत है हमें बाल विकास के सिद्धांत को जानने की और जान के इतना डीपली पढ़ने की क्या ज़रूरत है, सीखने की हमें क्या ज़रूरत है, हम कैसे इम्प्लीमेंट हम शिक्षा में इसको करेंगे, क्या हेल्प हमको करेगी, ये हम जानते हैं। इसकी शिक्षा में इसका क्या महत्व होता है। बालक के स्वभाव, विशेषता, रुचि या व्यवहार को जानने के लिए बाल विकास के सिद्धांतों को अगर हम जानते रहेंगे तो हम बालक के स्वभाव को जान पाएंगे, उसकी विशेषता को जान पाएंगे, रुचि और व्यवहार को जानने में ये हमारी हेल्प करता है। आगे बात करें छोटी कक्षाओं या जैसे निचली कक्षाएं। छोटी कक्षाएं यहाँ का मतलब छोटी सी नहीं है, वो निचली छोटे क्लास के बच्चों के बारे में कही जा रही है छोटी कक्षा। खेल पद्धति मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, इस तरह का क्वेश्चन कई बार आया है कि जो छोटी जो क्लासेस होती हैं वो उसमें जो खेल पद्धति है किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है। उचित शिक्षण विधि अपनाने में सहायक। बाल विकास के सिद्धांत को अगर हमें पता रहेगा हमें, हम सही से हम जानते रहेंगे तो हमें सही शिक्षण विधि अपनाने में सहायक मिलेगी कि बच्चे का व्यवहार कैसा है ना, बच्चा किस प्रकार से सीखता है, हम किस प्रकार की विधि को अपनाएं। तो हमारी बाल विकास के सिद्धांत से हमको शिक्षण विधि कौन सी अपनाएं ये जानने में हमारी हेल्प करता है। बालक के अंदर होने वाले परिवर्तन की दर, कारण और व्यवहार पर प्रभाव जानने में सहायक। जब बाल विकास के सिद्धांतों को हम जब जानते हैं या हमें पता होगा तो हम बालक के अंदर जो होने वाले जो टाइम टू टाइम जो परिवर्तन होती है ना, शैशवावस्था में जैसा बालक रहता है वो बाल्यावस्था में बिल्कुल भी उसका व्यवहार वैसा नहीं रहता है, और बिल्कुल भी वैसा व्यवहार नहीं रहता जो किशोरावस्था में रहता है ना। टाइम के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, तो उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है, उनके टाइम के अकॉर्डिंग क्या परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन का कारण क्या है और उसके व्यवहार पर उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ये भी बाल विकास के सिद्धांतों से हमको पता चलता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, हमारी बहुत हेल्प करता है। और हमें क्या ज़रूरत है, तो प्रशिक्षण शिक्षा उपयोगी। शिक्षा में बहुत उपयोगी, हम किस प्रकार बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कैसे हेल्पफुल कर सकते हैं, चीज़ों को उनको बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, तो ये इसमें भी हमारी बहुत हेल्प करता है। विकास में वातावरण का महत्व जानने में सहायक। किस प्रकार से विकास में वातावरण का इसका महत्व है ना, किस तरह से हम चीज़ों को वातावरण में रखते हुए बच्चों को उसमें अच्छे से सिखा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाल निर्देशन में सहायक। अगर विकास के सिद्धांत जो हैं या विकास जो है हम बालक को सही दिशा में निर्देशित करने के लिए भी सहायक। हम जब बालक के व्यवहार को जानेंगे, उसकी रुचियों को जानेंगे, तो हम उसको एक प्रॉपर गाइडलाइंस दे सकते हैं, बराबर उसको बता सकते हैं बेटा आप ऐसे करो तो ऐसे चीज़ों को सीख जाओगे, है ना। उनको समझा सकते हैं, एक सही दिशा उनको दे सकते हैं। तो बालक के निर्देशन में बहुत ज़्यादा सहायक होगी अगर हमको पता रहेगा शिक्षा में इसका महत्व यही है। आगे बात करें बाल व्यवहार नियंत्रण में सहायक। बालक के व्यवहार, जाहिर सी बात है हम बालक के व्यवहार को ही जान पाएंगे, उसमें परिवर्तन धीरे धीरे क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसका व्यवहार किस टाइम किस तरह से बदलता है, किस एज में वो किस तरह से उसका व्यवहार परिवर्तित हो रहा है, हम ये जानते रहेंगे तो उसके व्यवहार को हम नियंत्रण कर सकेंगे। उसकी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आएंगी उन समस्याओं का समाधान हम कर पाएंगे। तो ओवरऑल शिक्षा में इसका महत्व हो गया कि बाल विकास के सिद्धांत ये हैं, तो इसका शिक्षा में इससे महत्व है, इसकी आवश्यकता इसलिए ज़रूरी है हमें बाल विकास के सिद्धांतों को जानना। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। नेक्स्ट टाइम फिर से आते हैं नए टॉपिक के साथ। ये वाला आप पोर्शन आप समझ लीजिए। अगर 14 शाखाएं अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, 14 शाखाएं हैं तो उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए
बाय बाय एंड टेक केयर।